में हमने गुणा करने के कुछ तरीके देखे हैं। आज के वीडियो में भी हम गणित के गुणा करने का एक तरीका देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अभी तक मैंने देखा है कि आप मेरे वीडियो को कुछ समय तक देख रहे हैं लेकिन पूरा अंत तक नहीं देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप गणित सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप अगर गणित सीखना चाहते हैं, सबको गणित बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन वह इसलिए लगती है क्योंकि एक तो उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं किया जाता है, उसके ऊपर अच्छे से तैयारी नहीं की जाती है, और दूसरा गणित को अच्छे से सिखाया नहीं जाता है। अगर आप वास्तव में गणित सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो एक बात तय है कि आपको गणित का नॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। गणित व्यवहारिक जीवन का भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। व्यवहार में भी हमारे को हिसाब किताब के अंदर इसका यूज करना पड़ता है, और गुणा भाग की जो संक्रियाएं होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और एग्जाम की दृष्टि से गणित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसके जो मैं छोटे छोटे आपको तरीके बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर समझने ही है। आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे अगर आप प्रतियोगी दौर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि ये वाले तरीके आपको बहुत अच्छे से काम में आने वाले हैं। इस कारण से आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, और फिर जो मैं चीज बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, घर पर उसका अभ्यास करना चाहिए, तरीके सीखने चाहिए, क्योंकि भूलना व्यक्ति की आदत होती है। इस कारण से अगर आप तरीकों में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको इनके ऊपर वीडियो को बार बार देखना है, एक दो बार देखना है। जो गणित वास्तव में सीखना चाहते हैं, जिनको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, उनको ये तरीके सीखने चाहिए। स्पेशली ये इस प्रकार के तरीके बैंकिंग एग्जाम के लिए, बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए ये बेस्ट तैयार कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इनको सीखें। ये तरीके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी गुणा का टॉपिक है। गुणा करना सीखेंगे। आज की हमारी विधि जो है निकलम विधि, ये एक वैदिक गणित की विधि है जिससे हम गुणा करते हैं। देखिए, आधार, यहाँ पर सबसे पहले हम आधार 100 ले लेते हैं। अलग अलग आधार लेके हम संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं आधार 100 के निकट, 100 के निकट की संख्याओं का गुणा। आधार हमने 100 लिया है और 100 के निकट की संख्याओं का हम गुणा करेंगे। देखिए, मैं एक संख्या ले लेता हूं 97, ये 100 के पास में है। एक और संख्या ले लेता हूं 96, ये भी 100 के पास में है। अगर इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है तो हम निकलम विधि, जो वैदिक गणित की विधि है, जिससे आसानी से कैसे करेंगे उसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 97 जो है वो हमारा आधार 100 जो है उससे कितना कम है। देखिए, 100 से 97 जो है, 97 जो है वो 3 कम है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी 94 है, ये 100 से कितनी कम है, 4 कम है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये हमारे गुणा का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा के अंदर क्या है, क्योंकि देखिए ये 97 जो है ये 3 से कम है और ये 100 से 4 कम है, इस कारण से इसके आगे चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे। अगर 100 से ज्यादा होती तो ये चिन्ह प्लस का हो जाता, क्योंकि 100 से कम है इस कारण से यहाँ पे चिन्ह हमने माइनस का लगा दिया। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। पहला पार्ट को हम क्या करेंगे, क्रॉस सॉल्यूशन करेंगे। 97 में से 4 माइनस कर सकते हैं या 96 में से 3 माइनस कर सकते हैं, कुछ भी एक काम कर सकते हैं हम। 97 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 93। ये हमारे आंसर का पहला पार्ट हुआ 93। मैंने क्या किया, 97 में से 4 को माइनस किया है। एक बार आप पूरा भी लिख सकते हैं तरीके के लिए। देखिए, मैंने क्या किया, 97 में से 4 माइनस किए। आप ये भी कर सकते हैं, और या 96 में से 3 माइनस कर सकते हैं। क्रॉस
सॉल्यूशन करना है। 97 में से 4 माइनस करेंगे या 96 में से 3 माइनस करेंगे। पहला काम हमें ये करना है। फिर जो हमारा आधार होता है उससे हमारे को ये जो आंसर आएगा उससे गुणा करना है। जैसे हमारा आधार यहाँ पे क्या है 100 है, तो हम क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चाहे तो ये पार्ट करें चाहे ये पार्ट करें, आंसर सेम ही आएगा। 97 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 97 में से 4 माइनस करेंगे तो 93 आ रहा है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 93 100 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा सेकंड पार्ट। -3 को हमारे को गुणा करना है -4 से। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इधर वाली जो संख्या होती है उनको आपस में गुणा करना है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगी संख्याएं, माइनस माइनस का प्लस हो गया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 9, 3 और 12 जोड़ देंगे तो 9312, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए कितनी आसानी से ये हमने समझने के लिए यहाँ पर टाइम लगाया, लेकिन एक बार अगर ये आइडिया ये ट्रिक आप सीख गए तो फिर गुणा जो है किसी आधार के निकट की संख्याओं का बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर वापस एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का। बहुत ही आसान तरीका है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत इजी तरीका है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। आधार 100 के निकट की संख्याओं का गुणा देख रहे हैं हम। देखिए एक और क्वेश्चन में लेता हूं, यहां पे जैसे मैंने ले लिया है 93 लिया है और एक मैंने ले लिया है यहाँ पे 87। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 97 जो है वो 100 से कितना कम है -7 कम है, और 87 जो है ये 13 कम है। दोनों है 97 जो है वो 7 कम है और 87 जो है वो 13 कम है। दोनों ही 100 से कम है तो माइनस माइनस के हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे 83 में से ये माइनस कर सकते हैं, 93 में से 13 माइनस कर सकते हैं या 87 में से 7 माइनस कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो आएगा वो 80 आएगा। 93 में से 13 माइनस किया तो 80 या 87 में से 7 माइनस करेंगे तो 80। दूसरे पार्ट में हमारा जो आधार है वो 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, 91 आ गया। ठीक है, अब देखिए 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8000 आ गया और 91 जोड़ देंगे तो इसमें फाइनल आंसर हमारे क्या आ जाएगा 8091, यानी कि 8091, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 80 को 100 से मल्टीप्लाई करके 91 जोड़ देंगे तो 8091, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से हमने कर लिया है। अगर आपकी एक बार इनके ऊपर अभ्यास हो गया तो बहुत आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आपको एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार मैं तरीके बता रहा हूं, कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप। एक बार आपने तरीके सीख लिए फिर देखना आप बिल्कुल ही विदिन ए सेकंड या चुटकियों में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मेरे पास में कोई संख्या है, मैं लेता हूं अब 104। एक संख्या मैंने 104 ले ली है, दूसरी संख्या मेरे पास में जो है वो है 95। अगर मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो निखिलम विधि से वैदिक गणित की हम कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए आधार से कितना ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है +4, और ये आधार 100 से कितना कम है 5 कम है, तो मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरे काम के अंदर हम क्या करेंगे, या तो 104 में से 5 माइनस कर देते हैं या 95 में 4 जोड़ देते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो आएगा वो 99 आएगा। ठीक है, अब क्या हमारा आधार जो है वो 100 है तो इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इधर वाली जो चीज है ये प्लस का 4 है, प्लस और माइनस आपस में क्या है माइनस हो जाएंगे। 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आ गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर जो हमारा होगा, देखिए 9000 तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे कुछ माइनस करना है तो यहाँ पे 800 हो जाएगा,
और यहाँ पे 100 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा 80। 100 में से 20 माइनस किया तो क्या देखिए हमारा आंसर आ गया 9820। कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। एक बार तरीका समझना है, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, गुणा करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, फिर बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 114 मैंने लिया है, अगर मुझे इसे 103 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये दोनों आधार 100 के पास की संख्या है और दोनों ही 100 से ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, ये +14 है, और ये कितनी ज्यादा है, ये +3 है। ठीक है, ये +14, ये 100 से 14 ज्यादा है, ये 100 से 3 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 114 में 3 जोड़ देंगे। 114 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया है, 117 आ गया है। या 103 में 14 जोड़ेंगे तो भी 17 ही आएगा, 117 आएगा। फिर हमारा आधार 100 है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पीछे 2 जीरो लगा देंगे। अब गुणा करना है तो प्लस प्लस को आपस में गुणा करेंगे तो प्लस ही बनेगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 28, 14 की 42, ये 42। अब इसमें ये दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो 1 17 42, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल 11742। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आधार 100 के निकट है, उनका अगर आप गुणा कर रहे हैं तो इस प्रकार से आसानी से आप निखिलम विधि जो वैदिक गणित की है उससे आसानी से इसको कर पाएंगे। अब इस प्रकार के आपको जो आधार के पास की संख्याएं हैं, आप 85 से लगा के 120 तक की जितनी भी संख्याएं होती है इनके बीच में, या आप 80 से भी ले सकते हैं, 80 से 120 के, ये क्या आधार के आसपास की संख्याएं हैं। इनको आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाना और इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। 80 से 120 तक की संख्याओं को कोई भी दो संख्या लेनी है 80 से 120 की, और इस विधि से आपको सोल्व करना है। और कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इसे घर पे करने हैं तो आप क्या है बहुत ही इस विधि के ऊपर परफेक्ट हो जाएंगे, आप पारंगत हो जाएंगे ये गुणा करने की विधि। देखिए एक और तरीका देखते हैं हम गुणा करने का। अब हमारा आधार यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो 50 ले रहे हैं। पहले हमारा आधार 100 था, 50 भी ले सकते हैं हम आधार। ठीक है, 50 लेके हम कैसे करते हैं, देखिए 50 के पास में मेरे पास में एक संख्या है 48 और दूसरी संख्या है मेरे पास में 52। एक बार मैं संख्या ज्यादा ले रहा हूँ आधार 50 से और एक कम ले रहा हूँ। दोनों ही कम भी हो सकती है, दोनों ज्यादा भी हो सकती है। जैसा कि पिछले 100 आधार वाले हमने वहां पे 4-5 एग्जाम्पल किए थे, उसमें हमने देखा था। देखिए 48 है, 48 के अंदर ये आधार से कितनी कम है, ये हमारी कम है -2 कम है। और 52 जो है ये कितनी ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। दूसरा काम हमें ये करना है, चाहे तो 48 में 2 जोड़ सकते हैं और चाहे 52 में से 2 माइनस कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या है आंसर हमारा 50 ही आएगा। 52 में से 2 माइनस करूंगा तो 50, या 48 में 2 जोड़ेंगे तो भी 50। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम करना है, हमारा आधार कितना है, आधार 50 है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आधार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे जो चीज होती है उसको हमें माइनस करना है, सॉरी जो भी यहाँ पे चीज है पहले उसको सॉल्यूशन करेंगे। प्लस माइनस आपस में माइनस बना देगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया है। अब क्या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर आ रहा है, इसमें से हमें 4 माइनस करना है तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 24, और 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2496 अगर 48 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आसानी से हमने कर लिया है। कोई भी आधार के निकट कोई भी संख्या है उसको देखिए और करते हैं हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप सी और डी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली ग्रुप डी में तो इस प्रकार के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं गणित के, जो आपको तरीके याद रखना। गुणा भाग का बहुत महत्व है गणित में, और वो भी शॉर्ट तरीके से करना सीख जाएं
कम समय में, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस कारण से जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अपना ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बेसिक लेवल से ये चीजें सीखनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फैकल्टी के हो, चाहे आर्ट्स फैकल्टी के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाएं सबके लिए बराबर होती हैं। आपको इस प्रकार की चीजों पे अभ्यास करना चाहिए, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं सबके लिए बराबर होती हैं। अब हम देखते हैं आधार 50 के निकट ही एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे अभी 53 को मल्टीप्लाई करना है, सपोज मुझे 53 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको? 53 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 50 से, और ये 7 कम है, 50 से 7 कम है। पहला भाग ये करेंगे। दूसरे भाग में हम क्या करेंगे? दूसरे भाग में हम करेंगे यहाँ तो इससे ये 7 माइनस कर देंगे या 43 में 3 जोड़ देंगे। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46। ठीक है, 43 में 3 जोड़ दिया, मेरा 46 आया। और सेकंड कंडीशन में अब हम क्या करेंगे? 50 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 0, 6 को 5 से किया 30 के 0, और 4 को 5 से किया 20, 20 और 3 23, 23 तो आ गया है, इसमें से हमें 21 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 तो पूरा आ रहा है, देखिए, और यहाँ पे 100 बच गया, 100 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपने? 79 आ गया है ये। तो 2279 ये हमारा आंसर आएगा। अगर हम 53 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2279। कितनी आसानी से कर दिया है। ये ऐसे तरीके आपको सीखने चाहिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत फास्ट तरीके से आप गुणा कर पाएंगे। तो ये आधार 50 के निकट ऐसे क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चंस आप और घर पे करने की कोशिश करना। जैसे मैं आधार के पास में एक और नंबर लिख देता हूँ, 48 है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 56 से। ये आप घर पे करना। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको 58 को मल्टीप्लाई करना है 46 से, ये क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, आपको 52 को मल्टीप्लाई करना है 53 से। आप निकलन विधि से ही इन क्वेश्चंस को घर पे सोल्व करना। 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, जो 50 आधार के निकट की संख्याएं हैं। आगे और क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम इसी प्रकार के। देखिए, आधार 50 के निकट की संख्याओं का गुणा। अब हम यहाँ पर आधार जो है वो ले लेते हैं 150 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 115। चलो 150 के निकट हम संख्याएं ले लेते हैं 147 है। अगर मुझे इसे 154 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे सॉल्यूशन होगा? ये 150 से ये कितनी कम है? ये -3 कम है। ये 150 से 4 ज्यादा है, +4 लिख दिया। 147 150 से 3 कम है तो मैंने 3 लिख दिया, -3 लिख दिया। और 150 जो है 154 जो है 150 से 4 ज्यादा है, इस कारण से मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। गणित थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इस कारण से अभी क्योंकि हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इस कारण से इस पे थोड़ा अभी एंटरटेनमेंट का पार्ट मैं नहीं डालूंगा। लेकिन जैसे ही हमारे फैमिली बड़ी हो जाएगी, हमारे साथ में ग्रुप मेंबर बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे, बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर हम बीच बीच में कुछ एंटरटेनमेंट का वीडियो और पढ़ाई के साथ में भी कुछ एंटरटेनमेंट करते चलेंगे। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप गणित में परफेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं
और उसका यूज गवर्नमेंट नौकरी में करना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। ज्योमेट्री भी आप अभी नहीं लेंगे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट वगैरह, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं। पहले बेस तैयार करेंगे, नंबरों को पहले अच्छे से समझेंगे, फिर उनके ऊपर जाएंगे हम। पहले नंबर सिस्टम जो है वो गणित का बेसिक टॉपिक है, इसको अच्छे से करेंगे। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 147 में 4 जोड़ सकते हैं या 154 में से 3 माइनस कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जा रहा है 151 आ रहा है। 154 में से 3 माइनस किए 151। इसको 150 से हमारे को मल्टीप्लाई करना है। 150 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे पार्ट में +1 को माइनस से कर दिया है तो ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तेरी 12, ये चीज आ गई है। देखिए 15 से किसी चीज को गुणा करना आसान होता है तो गुणा कर लेते हैं हम। 15 को 1 से करेंगे तो 15 एकम 15, 15 के 5 हासिल हम 1 ले लेते हैं। और 15 को 15 से कर देंगे डायरेक्ट। 15 को 1 से किया तो 5 आ गया, और सॉरी 15 को 1 से किया तो 5 आ गया, हासिल 1 बचा है। 15 को 15 से करेंगे तो 225 आ रहा है। 225 में 1 जोड़ेंगे तो 226, ये हमारा आंसर है। और इससे हमारे को 12 माइनस करने हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 226, और 50 में से हम 12 माइनस कर देंगे। 50 में से क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिखिए 38। 50 में से 12 माइनस करते तो 38। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आ रहा है वो 22,638। अगर 147 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,638, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से और तरीके देखते हैं हम। गणित के बहुत शॉर्ट तरीके हैं ये स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग क्लर्क के लिए। अभी बेस्ट है, जस्ट अभी बहुत सारे तरीके सीखने हैं, उनमें से ये भी कोई तरीके हैं जो हमारे कभी किसी क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। अब हम आधार यहाँ पर सपोज करो 200 ले लेते हैं। 200 के निकट की कोई संख्या है, उनका गुणा करना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 198। अगर मुझे इसे गुणा करना है 200 और 5 से गुणा करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 200 से -2 कम है, आधार हमारा 200 है, और ये 200 से 5 ज्यादा है। ठीक है, दोनों यहाँ पे माइनस वाली भी ले सकते हैं, दोनों 200 से कम भी ले सकते हैं, दोनों 200 से ज्यादा भी ले सकते हैं, या एक कम या एक ज्यादा भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारे को केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 198 में 5 जोड़ देंगे या 105 से 2 कम करेंगे। दोनों ही कंडीशन में आंसर 203 आ रहा है। ठीक है, आधार हमारा 200 है तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड कंडीशन में प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया है। कितना आसानी से कर दिया हमने, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है। 0 आ गया है, 0 आ गया है। 5 को 2 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया है, 0 आ गया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया है। इसमें से हमारे को 10 माइनस करना है, ये 10 माइनस कर दिए तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनली, ये देखिए यहाँ पे 40 और 600 है, और यहाँ पे 100 में से 10 माइनस करूंगा तो 90 है। सॉरी, यहाँ पे 600 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएंगे। ठीक है, 600 में से 10 माइनस करेंगे तो 500 मिलेगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया, 40,590। अगर 198 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा 40,590। ठीक है, कितना आसानी से हम कर लिए हमने ये क्वेश्चन। तो कोई सा भी आधार हो, उसके निकट की संख्याओं को अगर हमारे को सोल्व करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर पाएंगे। केवल हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हम आधार हमारा जो लेते हैं, अगर मैं आधार यहाँ पे 500 रख लूं और 500 के निकट की संख्याओं को मुझे गुणा करना हो, जैसे मुझे 487 को मल्टीप्लाई करना है 500 और 6 से। अगर मुझे
487 को 506 से मल्टीप्लाई करना है। 500 से ये कितना कम है, ये 13 कम है, और 500 से ये कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। ये लिख लिया हमने। 500 के निकट की संख्या है, ये 13 कम है, ये 6 कम है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि या तो इसमें 6 जोड़ दें या इससे 13 माइनस कर दें। इसमें 6 जोड़ देते हम, तो ये आ जाएगा हमारा 493। 487 में 6 जोड़ दिया तो 493 आ गया है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आधार होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 78, ये आ गया 78। ये अब हमारे को क्या करना है, 2 0 2 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 हासिल 1, 9 5 45 और 46 हासिल 4, 4 5 20 और 4 24, ये आ गया है। इसमें से हमें 78 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 24 आ जाएगा, पूरा 600 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 रह जाएगा 4, और 100 में से 78 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 22 बच जाएगा, 22। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ गया है वो देखिए 2,46,422। कितना आसानी से हमने कर लिया है। अगर हमें ये पता है किसी के आधार के निकट का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे पता चलता है कि जहां तक आप पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लिटलम विधि का, वैदिक गणित का, जिससे आधार कोई सा भी हो उसके निकट की संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं, ये आप आसानी से कर पा रहे होंगे। आपको अभ्यास करना है। 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूँ। आधार 500 के निकट के, अगर आपको 503 को अगर 497 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन 1 है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको 509 को मल्टीप्लाई करना है 506 से तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों क्वेश्चन करने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप करना। इस प्रकार के क्वेश्चंस के करने से आपका क्या है, अभ्यास हो जाएगा, और आप इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर, गुणा करने का जो ये टॉपिक है उसके ऊपर आप पारंगत हो जाएंगे। और देखते हैं हम इसी प्रकार का एक तरीका। अब हम जो है हमारा आधार ले लेते हैं 1000। आधार 1000 के निकट की संख्याओं का गुणा। अगर हमें आधार 1000 के निकट की संख्याओं का गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए आधार के निकट में 997, एक ये संख्या ले लेता हूँ और एक संख्या ले लेता हूँ 991। ये दोनों संख्याएं भी हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम क्या करूंगा कि ये 1000 से कितना कम है। देखिए आधार हमारा 1000 है, 1000 के पास में ये -3 कम है और ये -9 कम है। 1000 से ये 9 कम है और ये 1000 से कितनी कम है, ये वाली संख्या 3 कम है। पहला काम ये किया। दूसरा काम हमारे को ये करना है कि इसमें से 9 माइनस कर सकते हैं या 991 में से 3 माइनस कर सकते हैं। मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 9, 8 और 8। 91 में से 3 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएंगे, 988। और आधार हमारा 1000 है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 जीरो लगा देता हूँ मैं। 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ जाता है, माइनस माइनस आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 9,88,027, 9,88,027। अगर इन चीज को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। कितना आसानी से कर लिया है, कितनी बड़ी संख्या थी जिनको हमने बिल्कुल ही सेकंडों में हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। अगर इसके ऊपर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत काम में आने वाली है। बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ गणित के अंदर, क्योंकि देखिए गणित पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन गणित को बेसिक से मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ।
पहले गणित के आपके जोड़ बाकी तो आपको आता होगा, गुणा भाग के ऊपर मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और फिर एक ये गुणा भाग जो है ये आपके बैंकिंग लेवल के एग्जाम, क्लर्क लेवल के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद में हम चलेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के नए क्वेश्चंस करेंगे और फिर सीजीएल का हमारा बाद में रहेगा। पहले आपको इस प्रकार से छोटे छोटे चीजों को सीखना है। जो अभी नए नए तैयारी करने लगे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको इनके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए नालायक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके लिए नौकरी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इन चीजों को अभी से अभ्यास करते हैं, अभी से सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और सीखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसी के आधार 1000 के निकट। जैसे मुझे 100 और 6 को मल्टीप्लाई करना है 996 से, दोनों ही 1000 के आसपास है। ये 1000 से +6 ज्यादा है, ये 1000 से -4 कम है। देखिए -4 कम है और ये +6 ज्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, या तो इसमें से 4 घटा देते हैं या इसमें 6 जोड़ देते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा, 1002 हमारा आंसर आ रहा है। 1006 में से 4 घटाए तो 1002। हमारा आधार 1000 है, 3 जीरो लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आपस में माइनस बनेगा। 6 में से 4 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, इसमें से ये 24 घटाने हैं। देखिए 100 आ गया, 2000 में से 24 घटाने हैं तो यहाँ पे 1000 तो पहले रह जाएगा, यहाँ पे 900 रह जाएगा और यहाँ पे 100 है। 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचाएंगे, 76। 100 में से 24 माइनस किए तो 76। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। देखिए 10,10,01,976। अगर हम 1000 को 996 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छी विधि है। अगर आप इसके ऊपर अभ्यास करते हैं तो आधार के निकट कोई भी संख्या होगी उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए आप आधार यहाँ पर 10,000 भी ले सकते हैं, 10,000 के निकट की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी विधि है जिससे आप गुणा का बहुत आसानी से गुणा कर पाएंगे किसी भी संख्या को। देखिए अब एक और क्वेश्चन लास्ट में हम देख लेते हैं। जैसे मुझे करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 5 9 9 9 9 9 7। 10,000 के आसपास ले रहा हूं मैं। एक और संख्या ले लेता हूं 100 और 0 और ये ले लेता हूं मैं यहाँ पे 6। देखिए ये हमारे पास में 10,000 के आसपास संख्याएं हैं। ये 10,000 से 3 कम है और ये 10,000 से 6 ज्यादा है। ठीक है, 10,000 से वो 3 कम है, ये 6 ज्यादा है। अब हमारे को इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हमारे पास में 6 में से वो 3 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर सकते हैं या इसमें से ये जोड़ सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये चीज आएगी। हमारा आधार जो है वो 10,000 है तो यहाँ पे मैं 4 जीरो लगा देता हूँ, इसके पीछे 4 जीरो लगा दिया और प्लस और माइनस को आपस में गुणा किया तो माइनस आ गया है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18। मजा आ रहा है, लगता है बोर हो रहे होंगे, लेकिन आपको इस प्रकार के तरीकों को सीखना है। तो अभी मैं तो यहाँ पर ये चीज कर रहा हूँ, केवल तरीका बता रहा हूँ, घर पे आप प्रैक्टिस करना है इसको। क्योंकि जो चीज मुश्किल होती है वो ही अच्छी होती है, वही शरीर के लिए फायदेमंद होती है और वही आदमी को जिंदगी में सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो मुश्किल तो जो भी होगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। इस कारण से इन चीजों को आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। ये पूरी संख्या में से 18 माइनस कर देता हूँ मैं। देखिए 10,000 तो है ही है, इसके 3 जीरो, फिर यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, और फिर यहाँ तक 9 बन जाएंगे इसके, और लास्ट में 100 है।
100 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 100 में 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 82। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा ये। दो के बाद में पॉइंट लगा लीजिए। देखिए ये लाख है, करोड़, 10,29,982। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। कितना आसानी से हमने कर लिया है। तो ऐसे ही जो आप तरीके हैं ना, आपको अब घर पे सीखने हैं और इस विधि के ऊपर, निखिलन विधि जो वैदिक गणित की विधि है, इसके ऊपर अभ्यास करना है और इसमें पारंगत होना है। और भी इस प्रकार के मैं बहुत सारे तरीके अलग अलग वीडियो में लाता रहूंगा। ये वीडियो मैंने थोड़ी लेट बनाई है क्योंकि जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो शायद शेयर नहीं कर रहे हैं। इस कारण से सब्सक्राइबर्स की जो मेरी संख्या है वो बढ़ नहीं रही है। इस कारण से जिनके भी पास में ये वीडियो मेरा जा रहा है, जो भी मेरे से पढ़ चुके हुए बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि इसी प्रकार के तरीके में आपको घर बैठे YouTube के माध्यम से बताता रहूं। तो आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी इससे जोड़े। पूरे प्रतियोगी परीक्षा के कोई सा भी जो एग्जाम है, सबकी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। गणित सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, इस कारण से गणित को लेके मेरा एक दूसरा YouTube चैनल और है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीके के लिए है वो, और वहां पे आप जीके की तैयारी भी मैं करवाने लग जाऊंगा। लेकिन पहले आपको गणित सीखनी है, इस कारण से मुश्किल है, लेकिन मैं उसको आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। पूरा वीडियो आप देखिए। अभी तक मैंने देखा है पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं आप। पूरा वीडियो देखेंगे और उसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो ही आप गणित अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो आपके लिए ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की या यूपीएससी की, तो भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे अगर ये वाला जो तरीका अभी मैंने बताया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। और कोई सुझाव हो जिससे मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि किस प्रकार का सुधार करना है। अभी इनिशियल स्टेज पे हैं तो सारी अभी मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर ही हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तब तक मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वहां पढ़ते रहें, लेकिन आपके सुझाव इंपॉर्टेंट हैं, इस कारण से कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी फैमिली से जोड़े, ये आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा।